आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि भगवान राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ था। वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से अगर देखें तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रावण को मार सकें ऐसे 3 शक्तिशाली पुरुष उस समय उपस्थित थे। भगवान श्री राम जी के प्रागट्य से पहले वो पुरुष थे और वो पुरुष रावण को समाप्त कर सकते थे। सबसे पहले ज्यादातर आप सभी जानते हैं, सुग्रीव का बड़ा भाई किष्किंधा नरेश बाली। लंका कांड में प्रसंग देखने को मिलता है। आपको ज्ञात हो, अंगद जब लंका में गया था और रावण ने पूछा था कौन हो तुम, तब अंगद ने अपना परिचय दिया था, बाली का पुत्र हूँ, और वो बाली जिसने तुम्हें बगल में 10 दिन दबाए रखा था। रावण सहम गया, ओहो, बाली के पुत्र हो और राम के सेवक बनकर आए हो। बाली का नाम सुनते ही रावण डर गया था। और दूसरा, महेशमती का राजा शस्त्र अर्जुन, जिसने 6 महीने तक रावण को जेल में बंद करके रखा था अपने यहाँ पर। बंधुओं, और ये सारी घटनाएं भगवान श्री राम के प्रागट्य के पूर्व की हैं। और तीसरे स्थान पर है विष्णु भगवान के अवतार परशुराम जी। ये तीनों पुरुष सक्षम थे मारने में, मार भी सकते थे रावण को। तो सवाल ये है कि फिर प्रभु श्री राम ने विशेष अवतार धारण करने का संकल्प क्यों किया? कौशल्या के लाला रामचंद्र जी बनकर भगवान क्यों पधारे? क्या आवश्यकता थी? अगर रावण को ही मारना होता तो इन तीनों में से किसी एक को निमित्त बना सकते थे। चलो, और कुछ नहीं, ऊपर बैठे बैठे ही भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, वहीं से स्विच ऑफ कर देते रावण की। यहाँ रावण धड़ाम नीचे गिर जाता। इतना परिश्रम आखिर क्यों लिया? बंधु, इसके पीछे कारण है जो आप नहीं जानते हो शायद। ये तीनों रावण को मारने में सक्षम थे, लेकिन तीनों के जीवन में एक एक दोष था। सबसे पहला बाली के जीवन में दोष था काम। आपने सीरियल में भी देखा होगा, सुना भी होगा। सुग्रीव को हराने के बाद बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रखा था। तभी प्रभु श्री राम जी ने कहा था ना, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है, और उसके प्रति तूने कुदृष्टि की है, गंदी नीयत रखी है तुमने। और काफी चर्चा हुई है, मैं पूरी का वर्णन नहीं कर सकता। तो बाली में दोष है काम, और परशुराम जी में दोष है क्रोध, और शस्त्रार्जुन में दोष है लोभ। इतनी अधिक संपत्ति उसके पास, फिर भी ऋषि के आश्रम में एक कामधेनु गाय को देखा। उसी समय शस्त्रार्जुन को लोभ हो गया, अरे ऐसी गाय तो मेरे पास भी होनी चाहिए। लोभ की वजह से उस ऋषि को मारने के लिए भी तैयार हो गया था शस्त्रार्जुन। तो बंधु, बाली में काम, परशुराम में क्रोध और शस्त्रार्जुन में लोभ। ये काम, क्रोध, लोभ, एक एक दोष, इन तीनों में दोष बहुत बुरे हैं। अगर इन तीनों दोषों की तुलना की जाए तो सबसे अधिक बुरा जो कहा जाए दोष को, इस पर शास्त्रकारों ने कहा है, क्योंकि काम क्रोध बुरे तो दोनों हैं, लेकिन अल्पकालीन होते हैं, मतलब कुछ ही समय के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे, हफ्ते भर, जिंदगी भर कामना नहीं कर सकता। कामना तो वैसे ही मानो जैसे सोडा की बोतल ढक्कन खोलते समय ऊपर आती है और फिर शांत भी हो जाती है। या तो कामना पूरी हो जाए तो शांत हो जाती है, या ना भी पूरी हो तब भी कामना शांत हो ही जाती है। 24 घंटे कामना की उत्तेजना रहे, ये संभव नहीं है। इसी प्रकार क्रोध आएगा, सामने वाला व्यक्ति चिल्लाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बस उसके बाद शांत हो जाएगा। क्योंकि क्रोध करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। व्यक्ति कितना ही क्रोध क्यों ना करे, आखिर में शांत होगा ही। किसी को आपने देखा कि 24 घंटे क्रोध में ही चिल्लाता रहे या जीवन भर क्रोध ही करता रहे? बिल्कुल भी नहीं। कितना ही गुस्सा करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्रोध करना बंद कर देता है। लेकिन बंधुओं, लोभ अल्पकालीन नहीं होता, बल्कि लोभ सर्वकालीन होता है। किसी भी चीज का लोभ, संपत्ति का लोभ, शुरुआत में तो व्यक्ति को ऐसा लगता है 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए ना, फिर भक्ति बड़े आराम से होगी। बंधु, क्या हो सकता है ऐसा कभी? नहीं।
लाख से फिर कई लाख और कई लाख से फिर करोड़, ये लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और इसी लोभ की वजह से कामना निर्माण होती है, और इसी कामना के बीच में जो आ जाए उसके प्रति क्रोध आता है। वैसे तो ये तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन लोभ सबसे बड़ा है। भगवान श्री राम जी के जीवन में अथाह गुण है, लेकिन भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो मानव मात्र को दिखाने के लिए हुआ था कि लोभ से मुक्त कैसे रहा जाए। यदि श्री रामचंद्र जी के मन में लोभ होता तो रामायण घटती ही नहीं। राम कथा रामायण क्यों हमें पढ़नी चाहिए? क्योंकि रामचंद्र जी का जो राज्य था, राज्य जो अपने अधिकार का था, उसको छोड़कर चले गए। बाली को मारने के बाद किष्किंधा का राज्य अधिकार में आया था, क्योंकि जिसने भी राजा को मारा, सत्ताधारी को कुर्सी से उतारा, वो विजेता घोषित होता है और विजेता को राज्य मिल जाता है। लेकिन भगवान राम जी ने छोड़ा। रावण को मारने के बाद लंका का राज्य अधिकार पूर्वक भगवान श्री राम का था। चलो बाली को मारा, उस समय वनवास चल रहा था, राज्य में नहीं जाना था, इसलिए छोड़ा। लेकिन लंका में तो 14 वर्ष पूरे होने आए थे, कुछ ही दिन शेष थे। और लक्ष्मण जी तो कहते हैं सोने की लंका है प्रभु, आपने वचन दिया था विभीषण को राजा बनाएंगे। ठीक है, विभीषण को राजा बनाओ, लेकिन लंका की फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखो, वित्त मंत्री वो भी अपना होना चाहिए, लंका की तिजोरी की चाबी अपने पास होनी चाहिए प्रभु। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा लक्ष्मण से, तेरा भी मन पिघल गया लक्ष्मण, छोड़ ये सब, चलो अयोध्या, क्योंकि मुझे तो मेरी अयोध्या पुकार रही है, मुझे तो मैया कौशल्या की याद आ रही है। बंधु, भगवान श्री राम लोभ रहित हैं। यदि भगवान राम जी चाहते तो अपने पिता के विरोध में प्रदर्शन भी कर सकते थे और विजय भी हो जाते, क्योंकि सभी ऋषि मंडल, सभी मंत्रिमंडल एवं सभी प्रधानमंडल भगवान श्री राम जी के पक्ष में था। लक्ष्मण जी आक्रोश में भी आ गए थे, नहीं जाएंगे भैया वन। और भरत जी ने तो राज्य पाकर भी नहीं लिया है। तीनों भाई भी भगवान राम के पक्ष में थे, कोई संभावना नहीं थी कि भगवान राम का कोई विरोध करे। अगर श्री राम राजा बनना चाहते, भगवान राम यदि वन में गए हैं तो केवल अपनी इच्छा से गए हैं, लोभ रहिता के कारण गए हैं। ये गुण लोगों को दिखाना था। पूरा समर्थन होने के बाद भी श्री राम जी का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। राज्य का लोभ राम जी को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकता। बंधु, जिसके मन में कोई लोभ न हो उसके मन में कामना निर्माण हो ही नहीं सकती। अगर कामना निर्माण न हुई तो क्रोध भी नहीं होगा। बंधु, कहने का मतलब सीधा सा है, जब तक स्वयं के मन में वाहवाही की कामना रहेगी तब तक मन को शांति नहीं है। जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से छोड़ना शुरू करें। बंधु, जब तक हम स्वयं छोड़ना शुरू नहीं करेंगे, याद रखना ये दुनिया हमें कभी नहीं छोड़ेगी। छोड़ने की शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। बंधु, कुछ भी हमारे पास होगा, संपत्ति होगी, पहचान होगी, सत्ता होगी, प्रतिष्ठा होगी, कोई ना कोई संसारी उपलब्धि यदि होगी तो ये दुनिया हमें छोड़ने वाली नहीं है। और उसी में हम खुद को फुसलाते रहें। अपने कर्तव्य को ऐसे निभाओ कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर आधारित न रहे। मान लीजिए आपके 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रों में किसी एक पुत्र की स्थिति थोड़ी डाउन है, कामकाज में, रुपए पैसे में कमजोर है, तो पुत्रों के माता पिता को आखिरी वक्त भी मन में अशांति रहेगी, मरते वक्त भी यही चिंता रहेगी, मेरे तीसरे बेटे का क्या होगा। जब तक व्यक्ति आप पर निर्भर है तब तक आप भी बंधन में हैं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे, सीताराम।